हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम माइंड मैप करेंगे बुक थिंक स्ट्रेट का, जिसके ऑथर हैं डेरियस फोरू। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस बुक का माइंड मैप भी आपको दे दूंगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। साथ साथ में आप अगर माइंड मैप खुद के हाथों से बनाते हैं तो और भी ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी और भी ज़्यादा आपके माइंड में चीज़ें लॉन्ग टर्म तक रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं थिंक स्ट्रेट बुक। फर्स्ट चैप्टर है यू बिकम व्हाट यू थिंक। नाउ ये हमने एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक में भी पढ़ा था। जो भी हम सोचते हैं लॉन्ग अपने पूरे दिन में, और जो भी थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, हम वही बनते हैं, क्योंकि हमारे एक्शंस वही होते हैं, उसी लेवल के होते हैं। बट इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर ये है, जो ऑथर ने बताई है, कि आपके पास पावर है, एबिलिटी है अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की, कि आप किस थॉट को सोचना चाहते हैं, किस थॉट को इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, किसको इग्नोर करना चाहते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप क्या सोचना चाहते हैं, राइट। नेक्स्ट चैप्टर है फ्रॉम केओस टू क्लैरिटी। ना एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, एक तरफ केओस है और एक तरफ क्लैरिटी है। आप केओस से क्लैरिटी तक हम कैसे पहुंचते हैं? जब हम टेंशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, तब केओस रहता है हमारे दिमाग में, हम क्लियरली कुछ सोच नहीं पाते। और जब सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं किसी प्रॉब्लम के, तब हम क्लैरिटी के बारे में सोच पाते हैं, तब सॉल्यूशन के बारे में सोच पाते हैं। एक एग्जांपल ऑथर ने खुद का एग्जांपल दिया है कि जब वो लंदन मूव हुए थे अपने सिटी से, तब वहाँ पर उनको एक अपार्टमेंट चाहिए था, लेकिन इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में अपार्टमेंट उनको नहीं मिला, तो उन्होंने एक रूम रेंट से लिया। रूम रेंट से लेने के बाद उन्होंने रूम की लीज दे दी 2-3 महीने के लिए, और वो सेटल हो गए। और जब उनको 2-3 महीने बाद एक अपार्टमेंट मिला, तो उन्होंने लीज ख़त्म कर दिया अपने रूम की और अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने वैन में अपना पूरा सामान रख दिया उनके ब्रदर और फादर के साथ, जो कि आए हुए थे उनके पास, उनकी सिटी से। और जब वो लैंड लेडी ने लास्ट मोमेंट पे अपना अपार्टमेंट रेंट से देने से मना किया, तो ऑथर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, एंजाइटी हुई, स्ट्रेस में आए, क्योंकि वो अपने आप से बोलने लगे कि कितने बड़े इडियट हैं, और उनके पास कोई प्लेस नहीं था रहने के लिए। जब वो मॉर्निंग में उठे, उनके ब्रदर और फादर ने समझाया, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए बोला, तब उन्होंने ठंडे दिमाग से सोचा और एयरबीएनबी बुक किया, वहाँ पर 7 दिन के लिए रहे। और उस ड्यूरेशन में वो लैंड लेडी है, उसने भी अपना अपार्टमेंट रेंट से देने के लिए एग्री हो गई। ना यहाँ पर बात यह है कि जब वो स्ट्रेस में थे, केओस में थे, तब वो नहीं सोच पा रहे थे, और जब उन्होंने थोड़ा काम तरीके से सोचा, तो वो क्लैरिटी से सोचा, तो वो सॉल्यूशन ढूंढ पाए। लाइफ इज़ नॉट लीनियर। मान लीजिए कि आप कोई गोल बनाते हैं अपना अचीव करने के लिए। मान लीजिए आप एक वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपकी जो इमेजिनेशन होगी वो ये होगी कि उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जस्ट उसको बनाने के लिए जाएंगे और तुरंत वो बन जाएगी। लेकिन किसी भी गोल को हासिल करने के लिए, लाइफ में कितना बड़ा भी गोल हो, उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। लीनियर नहीं है लाइन, लाइफ एक लीनियर नहीं है, कोई भी गोल आपके लीनियर नहीं है। हर चीज़ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तब जाकर वो गोल आपको अचीव होता है। और जितना आप इस बात को अपने माइंड में क्लियर करके रखेंगे कि अप्स एंड डाउन्स तो आपके ज़िंदगी में आने ही हैं, उतनी ही ज़्यादा आप टेंशन फ्री रह सकेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये तो नेचुरल है, फेलियर तो नेचुरल है, ये आना ही है। नेक्स्ट इज कनेक्ट द डॉट्स। नाउ अगर आप फ्यूचर में कनेक्ट करना चाहते हैं अपने डॉट्स को, तो आपको प्रेजेंट में जो है वो जो भी आप प्रोजेक्ट है, मान लीजिए आप एक बुक लिखना चाहते हैं, उस प्रोजेक्ट को करने के लिए आपको कई सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। कई बार फेल होंगे आप, बहुत सारी गलतियां करेंगे, लेकिन जब आपका फाइनल प्रोजेक्ट तैयार होगा, जब आप फाइनल प्रोजेक्ट बनाने के लिए तैयार रहेंगे, तब ये सब इन्फॉर्मेशन जो है वो काम आएगी। तो इससे जो भी आपके माइंड के जितने भी डॉट्स हैं, जहाँ जिससे जो चीज़ें आपने सीखी हैं, वो सारी की सारी कनेक्ट होगी, और आप फ्यूचर में देख पाएंगे, बैकवर्ड देख पाएंगे कि जो भी कुछ भी आपने सीखा, जो भी कुछ काम किया, सारा का सारा कनेक्ट हुआ है। सो आपने जो भी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, जो भी कुछ आपका इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके लिए, उसके बारे में पढ़िए, जानकारी लीजिए, फेल होइए, सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि ये सारे के सारे जो डॉट्स हैं वो कनेक्ट होंगे फ्यूचर में जाकर। नेक्स्ट
is filter your thoughts. Now अब इस वर्ल्ड में इंटरनेट की वजह से हमारे पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि हमें ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि हम क्या कंज्यूम करें क्या ना करें, और इसको फिल्टर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपके लिए ज़रूरी है वही इन्फॉर्मेशन आपको कंज्यूम करनी चाहिए, वही आपको लेनी चाहिए। मान लीजिए आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो आपका जो एम होगा, जो आपको नॉलेज लेना है वो फाइनेंस से रिलेटेड ही लेना है, ना कि आपको कुछ और बिजनेस या पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी लेना। क्योंकि आप अगर फिल्टर नहीं करेंगे तो आपके थॉट्स क्लियर नहीं होंगे, आपके थॉट्स में केओस होगा और आप क्लियरली नहीं सोच पाएंगे। तो नॉलेज वही लीजिए जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपकी लाइफ में आपके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट इज स्टॉप थिंकिंग। हम कई बार ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, यूजलेस थॉट्स हमारे दिमाग में बहुत आते हैं, राइट। थिंकिंग बहुत डिफिकल्ट है, अच्छी थिंकिंग बहुत डिफिकल्ट है। हम स्टॉप नहीं कर सकते इसको, कि कई बार हमारे दिमाग में यूजलेस चीज़ें आती हैं कि आप फेल हो गए तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा, लोग आपको जज करेंगे, लोग आप पे हंसेंगे, आप कोई डिसीज हो जाएगी तो क्या होगा, अगर आप ऐसा तो नहीं कि आप अकेले मर जाएं। तो ये चीज़ें काफ़ी सारी हैं जिन पर हमें फोकस नहीं करना चाहिए, ऐसी चीज़ें हमें नहीं सोचना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो हमें सोचना चाहिए, हमें थॉट्स के बारे में अवेयर होना चाहिए, और सिर्फ वही थॉट्स को इम्पोर्टेंस देना है हमें जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। जैसे कि आपके लिए ज़रूरी है कि लाइफ में ग्रो करना, मान लीजिए कि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना, उसके बारे में थॉट्स लेकर आना, ना कि आप उस टाइम बैठ कर ये सोचिए कि आप तो कोई बीमारी लगी तो क्या होगा, लोग आप पे हंसेंगे तो क्या होगा। ये यूजलेस थॉट्स हो जाएंगे उस टाइम। नाउ नेक्स्ट इज इनसाइड कंट्रोल वर्सेस आउटसाइड योर कंट्रोल। मान लीजिए कि एक लाइफ का सर्कल है, एक लाइफ के सर्कल में बहुत छोटा सा जो पार्ट है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उनके बारे में आपको नहीं सोचना है। आप कंट्रोल कर सकते हैं आपके एक्शंस को, एफर्ट्स को, वर्ड्स को, आपके इंटेंशंस को, जो भी आपसे चीज़ें रिलेटेड हैं वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो क्या कहेंगे, उनकी प्रतिक्रिया आपके थ्रू कैसी रहेगी, उस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मान लीजिए आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कहीं, तो आपका इस पर कोई कंट्रोल नहीं है कि उनका रिस्पॉन्स क्या होगा, आपका कंट्रोल है कि आप कितने अच्छे से दे सकते हैं। तो जो आपके कंट्रोल में है उस पर फोकस करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम यूजलेस चीज़ें सोचेंगे तो हमें क्योस ही मिलेगा। लुक एट द फैक्ट्स। ना बहुत बार हम ऐसे डिसीजन लेते हैं, ऐसे सोचते हैं कि एज्यूम करते हैं हम चीज़ों को, हम लोगों के ओपिनियंस के हिसाब से डिसाइड करते हैं चीज़ें, अब बिलीफ के हिसाब से गैस करते हैं चीज़ों को। बट ये सब चीज़ें हमें लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं है, ये सब चीज़ें केओस क्रिएट करती हैं लॉन्ग टर्म में। अब क्लैरिटी कैसे आती है डिसीजन में? क्लैरिटी आती है फैक्ट के थ्रू, रिसर्च के थ्रू, जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं उनके थ्रू, जो टेस्ट हुए हैं पहले उनको समझने के थ्रू। ये सब चीज़ें जब हम करते हैं तो हम क्लैरिटी आती है, अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं। नेक्स्ट इज रिलीज योर माइंड। नाउ ऑथर ने भी ये प्रॉब्लम फेस करी है, हम सभी भी प्रॉब्लम फेस करते हैं कि कोई काम शुरू करते हैं, कुछ टाइम तक हम कर पाते हैं, फिर कुछ ब्रेक डाउन आते हैं, हम थोड़ा सा वहाँ से डिस्टर्ब होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं थोड़ा, और रेस्ट लेने के बाद हम दोबारा कुछ उस काम को करते हैं और फिर से थोड़े दिनों तक कर पाते हैं, थोड़े ज़्यादा दिनों तक कर पाते हैं। तो ये जो ब्रेक डाउन आते हैं बीच बीच में, ये इसलिए आते हैं क्योंकि आप सीख रहे हैं, आप डेवलप हो रहे हैं, और एक स्टेज के बाद आपके सामने एक दीवार आ जाती है जिसको आपको क्रॉस करना पड़ता है। तो ये हर प्रोजेक्ट में होगा, हर जगह जो भी आप चीज़ सीखना चाहते हैं उसमें होगा, क्योंकि जब आप चीज़ें करते हैं तो नई प्रॉब्लम्स आपके सामने एक लेवल के बाद आती हैं और उनको आपको क्रॉस करना पड़ता है। नेक्स्ट इज बी योरसेल्फ, नॉट व्हाट यू शुड बी। आपको वो होने की जरूरत है जो आपको होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको खुद का नॉलेज होना चाहिए, सेल्फ अवेयर होना चाहिए कि आप कैसे हैं, आप एज अ पर्सन कैसे हैं, आप लाइफ में क्या चाहते हैं, आपके लिए ज़रूरी क्या है। क्या आपको पार्टी करना ज़रूरी है, क्या आपको अकेले रहना ज़रूरी है, आपको क्या अच्छा लगता है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें नहीं रहेंगे तो जैसे कि ऑथर ने जो गलतियाँ करी थी वो भी हम कर सकते हैं। हम कोई ऐसा जॉब पकड़ सकते हैं
जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा टाइम वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा बिजनेस शुरू करते हैं जिसमें हमारा टाइम वेस्ट हो सकता है। ऐसी गर्ल्स को हम डेट कर सकते हैं, ऐसी बॉय को हम डेट कर सकते हैं जो हमारे टाइप का नहीं है, वहाँ पर ही हमारा टाइम वेस्ट हो सकता है। ऐसे कुछ डिसीजन हम बना देते हैं, ज़रूरी नहीं है, ऐसे डिसीजन ले लेते हैं हम किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हमारे टाइप के हैं कि नहीं, हम उनसे कुछ सीख रहे हैं कि नहीं। तो ये सब चीज़ें अगर हमको पता है, सेल्फ नॉलेज है, सेल्फ अवेयरनेस है, तो हम बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं और क्लैरिटी से हम डिसीजन ले पाते हैं। नेक्स्ट इज टाइम टू रिफ्लेक्ट। नाउ आजकल हम इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि कंटेम्पलेट नहीं करते हम खुद के बारे में, रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं खुद के चीज़ों के बारे में। जब ऑथर क्राइसिस से गुजर रहे थे तब उन्होंने ये समझा कि जो लोग खुश हैं, जो लोग स्मार्ट हैं, वो लोग अपनी डायरी लिखते हैं, अपना जर्नल लिखते हैं। उसमें वो लिखते हैं कि उन्होंने क्या सीखा, क्या गलतियाँ करी, क्या वो उनके गोल्स रहे, कैसे उन्होंने अचीव किया, कौन से अचीव वो करना चाहते हैं। इससे क्या उनको क्लैरिटी आती है खुद की लाइफ के बारे में कि कहाँ वो जा रहे हैं, कहाँ वो जाना चाहते हैं। इससे उनको हेल्प मिलती है अच्छा सोचने में। तो हम भी ये ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डोंट ट्राई टू थिंक योर वे आउट ऑफ एवरीथिंग। कई बार हम इतना ज़्यादा हार्ड सोचते हैं, इतना ज़्यादा एक्टिवली सोचते हैं, जिसकी वजह से हम बैड डिसीजन ले लेते हैं और कई बार हम डिसीजन भी नहीं ले पाते। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब हम एक्टिवली सोचते हैं उस टाइम हमें आइडियाज़ नहीं आते, लेकिन जब हम रिलैक्स होते हैं, मान लीजिए आप वॉक कर रहे हैं, शावर ले रहे हैं, तब आपके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं क्योंकि आप उस टाइम रिलैक्स हैं, उस टाइम आप एक्टिवली नहीं सोच रहे हैं। तो एक्टिवली सोचना और नहीं सोचना दोनों बराबर ज़रूरी है, जिससे कि कई बार जो होता है आपके जो आइडियाज़ हैं, आप जितना हार्ड इतना ट्राई नहीं कर रहे होते तब आपके पास अच्छे से आइडियाज़ आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज बी अनकन्वेंशनल। कन्वेंशनल तरीके से जो भी काम होता हुआ आ रहा है, जैसे भी आज तक काम होते हुए आए हैं, अगर आप वैसे ही काम करेंगे तो आप अपने खुद के तरीके नहीं ढूंढ पाएंगे। तो बेटर है कि आप थोड़ा अपने तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश करें, आइदर और में ना सोचें। मान लीजिए आपका एक कोई प्रोजेक्ट है, वेबसाइट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, तो आप ये मत सोचिए कि आप सिर्फ उसी पर पूरा फोकस करेंगे, उसी को आप काम करना चाहेंगे। आप थोड़ा डिवाइड करके काम को, अपने आवर्स को डिवाइड करके ट्राई कर सकते हैं साइड में दूसरा कोई काम, दूसरा कोई प्रोजेक्ट। आप जॉब कर रहे हैं तो अपने साइड में कुछ स्टार्ट कर सकते हैं फ्री टाइम में, पार्ट टाइम में। इससे क्या होगा कि आपको दोनों चीज़ें मिल सकती हैं। आप आइदर और में नहीं सोच के एंड के बारे में सोच सकते हैं कि ये भी आपके पास हो सकता है और ये भी आपके पास हो सकता है। ट्राई कर सकते हैं थोड़ा अनकन्वेंशनल तरीके से, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर हम अगर चीज़ों को देखेंगे तो चीज़ें हम कर पाएंगे। टेक थिंकिंग आउट ऑफ इक्वेशन। नाउ कई बार हम बहुत सारी चॉइसेस दे देते हैं अपने आप को। थिंकिंग को हम इतने ज़्यादा थिंकिंग में फंस जाते हैं कि हम डिसाइड नहीं कर पाते। मान लीजिए कि आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं और आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो अगर आप ये सोचेंगे, आप सोचते रहेंगे कि आपको जिम ज्वाइन करनी है या आप रनिंग जाना है, आपको कौन से दिन पे एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, बुरा खाना चाहिए, हेल्दी अनहेल्दी। और आपको अगर ये चॉइसेस देते हैं तो आपको कन्फ्यूज़न होता है, आप डिसाइड नहीं कर पाते। आपको डिसाइड करना है तो आप रूल्स बना दीजिए अपने लिए, खुद के लिए, कि मैं एक्सरसाइज करूँगा डेली 30 मिनट के लिए। वो किसी भी फॉर्म की हो सकती है। मैं अच्छा खाना खाऊँगा रोज़, राइट। मैं उतनी कैलोरीज ही खाऊँगा जितनी मेरे लिए ज़रूरी है और जितनी मैं बर्न कर सकता हूँ। ट्रैक रख सकते हैं आप खाने का, एक्सरसाइज का। इससे क्या होगा, आप थिंकिंग में नहीं फंसेंगे, आप एक्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज डोंट लिव विद रिग्रेट्स। ऑथर की जो ग्रैंड मदर हैं, उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर से काफ़ी कुछ सीखा। उन्होंने काइंडनेस सीखी, उन्होंने फैमिली वैल्यूज सीखी, कैसे फैमिली के साथ रहते हैं, कैसे वैल्यू करते हैं। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने सीखी थी वो ये थी कि आप लाइफ में उन चीज़ों के लिए रिग्रेट नहीं करते जो आप करते हैं, बल्कि आप उन लोग चीज़ों के लिए करते हैं जो आप नहीं करते। तो आप के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए ज़रूरी है, उनको आप करिए काम को, जिससे कि आपको रिग्रेट ना हो लाइफ में। आप
उनके बारे में सोच सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज नेवर लुक बैक। जो लाइफ है अपना नाउ, प्रेजेंट में लाइफ होती है। आपको बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, पास्ट में उलझे नहीं रहना चाहिए कि वहीं पर उलझे हुए हैं कुछ और कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अगर क्लियर डिसीजन लेना है तो आपको प्रेजेंट में देखना पड़ेगा कि आप प्रेजेंट में कहाँ हैं और कैसे यहाँ पर रह सकते हैं। अगर यहाँ पर प्रेजेंट में आप रहेंगे तो आप आसानी से जी पाएंगे बिना किसी रिग्रेट के, चिंता के। स्पेंड योर टाइम वेल। आप कई बार हम ऐसी चीज़ों में टाइम वेस्ट करते हैं, ओवर थिंकिंग में टाइम वेस्ट करते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए खुद की लाइफ को बेटर बनाने में, कैरियर को ग्रो करने में, बिजनेस को ग्रो करने में, फ्यूचर को विजुलाइज करने में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में और ऐसे कुछ आइडियाज़ निकालने में जो जिसकी वजह से हम फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कुछ फन कर सकते हैं। कुछ भी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कुछ जो भी आपके लिए प्रोडक्टिव है, वो वहाँ पर टाइम स्पेंड करना ज़रूरी रहता है, ना कि ओवर थिंकिंग में या फिर ऐसी चीज़ों में जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर इज इनर काम। अब इन सब चैप्टर्स का जो मेन पर्पस है, जो गोल है, वो है इनर काम। आप किसी भी कंडीशन में रहें, कोई भी एक्सपीरियंस कर रहे हो लाइफ में, कोई भी चीज़, इनर काम जरूरी है। आप शांति से उस बैठें, कोई भी सर्कमस्टेंसेस में इनर काम बना के रखें, यही पर्पस है। तो इसके लिए जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो आप कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, जो भी आपके लिए काम करता है वो आप कर सकते हैं। आप बैठ सकते हैं, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं और जो थॉट्स ज़रूरी नहीं है उनको इग्नोर करके जो इम्पोर्टेंट है उन पर फोकस करके देख सकते हैं। यही मेडिटेशन होता है। आप देख सकते हैं कि आपके थॉट्स क्या हैं, अवेयर हो सकते हैं, इनर काम बनाने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज थिंक बियॉन्ड योर सेल्फ। जब आप सोचते हैं खुद के बियॉन्ड, दूसरों के बारे में, दूसरों की लाइफ के बारे में, कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, अपने लिए भी, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, तब आप कुछ ऐसा क्रिएट कर पाते हैं जो कुछ वर्ल्ड के लिए अच्छा होता है, जो मीनिंगफुल होता है। तो खुद के आगे सोचिए, हमेशा अपने हेड में ही मत उलझे रहिए, हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ही मत सोचते रहिए। कुछ ऐसा क्रिएट करिए जो यूज़फुल हो आपके लिए भी, दूसरे लोगों के लिए भी। सो गाइस, ये था वीडियो थिंक स्ट्रेट का माइंड मैप और आई होप कि इसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ यूज़फुल मिला होगा वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, उनको भी कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिले जिससे कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर पाएँ। और आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हमारी रीच बढ़े, हमें थोड़ा सपोर्ट मिले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।